क्वेश्चन यही है हमारा, फिगर बना दिए और दिया है दे दिए, इससे और सिद्ध करना है। इससे तुमको पता हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ABRS और PQRS ये दो समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। और BR पर एक बिंदु X है जो कि AXS एक त्रिभुज बनता है, AXS एक त्रिभुज बनता है। इतना दिया हुआ है, तुमको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। ये दोनों समांतर चतुर्भुज को का क्षेत्रफल को बराबर सिद्ध करना है ना। और साथ में एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS बटे 2। इसको सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण करते हैं। 9.1 एक्सरसाइज में क्या पढ़े थे पर में 9.1 पर में क्या पढ़े थे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। और हम फिगर उसी प्रकार बनाए थे नहीं। यहाँ पर जब ABRS एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ लिखेंगे ABRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए SR समांतर, ये भी सम्मुख भुजा समांतर होते हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए SR समांतर PQ। तो ये देखो ये BPQ सब एक ही लाइन में स्थित है? लिखेंगे बिंदु A, B, P और Q एक ही रेखाखंड के बिंदु हैं, इसलिए SR समांतर PB पूरा यहाँ से वहाँ तक, और दोनों समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही आधार क्या है? SR। चाहे ABSR चतुर्भुज लो चाहे PQRS चतुर्भुज लो, दोनों का आधार सेम है, और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित भी और एक ही समान आधार के बीच स्थित है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ नाम पहले दिया हुआ है PQRS, एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। इसको हम प्रमेय 9.1 कर सकते हैं ना। और यहाँ पर ये पहला जो है सो वो तुम्हारा प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया। किसी को डाउट है क्या? अब चले आते हैं दूसरा में। दूसरा देखो, दूसरा में ये भी पर में क्या कहता है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हम ये सिद्ध किए थे तुमको नहीं। तो एक लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABRS में, ABSRS में ये S समांतर BR, ये S समांतर BR, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो दिया है सम्मुख भुजा समान और समांतर। और एक त्रिभुज जो AXS है उसका आधार क्या होगा? चतुर्भुज
एक्स एस का आधार क्या होगा, ए एस है नहीं, त्रिभुज ए एक्स एस का आधार जो है वो ए एस है। तो ए एस पर एक चतुर्भुज भी बना हुआ है, ये भी आर एस है, और एक त्रिभुज भी है ए एक्स एस। तो इस थ्योरी को हम सीख किए थे कि एरिया ऑफ ए एक्स एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस, ए बी आर एस बटे 2। ये कहाँ सीख किए थे, उपप्रमेय में था, ये सीख करके दिखाए थे ना। ठीक, अब जानते हो कि एरिया ऑफ ए एक्स एस जो है वो एरिया ऑफ ए बी आर एस, ए बी आर एस के बराबर क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ ए क्यू आर एस बटे 2। हम यदि इसको समीकरण 1 कर दे तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो यही चीज तुमको प्रूव करना था, जो कि एकदम इजी था और कुछ नहीं। और तुमको समझाने के लिए हम ऐसे लिख देना, सीधे नहीं लिखते, सीधे बराबर करके कह देते पर में 9.1 हो जाता है। 9.2 एक्सरसाइज खत्म करके हम लोग खत्म करके मैंने जान से नहीं मार दिए, हल करके खत्म किए। आगे प्रमेय 9.2 में, प्रमेय 9.2 कहता है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। हम 2 त्रिभुज यहाँ दिखाए हुए हैं, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DBC। दोनों का आधार एक ही है, वो क्या है, BC। ABC का भी आधार और DBC दोनों का आधार कितना है, क्या है, BC है। और एक ही समांतर रेखा XY के, XY जो है एक रेखा है वो BC के समांतर है, XY BC के समांतर हम दिखाए हैं। ठीक है, हमको सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBC। एक रचना करना पड़ेगा यहाँ पर, रचना क्या करना पड़ेगा कि AB के समांतर हम यहाँ पर एक रेखा लेंगे E, और CD के समांतर यहाँ पर एक रेखा लेंगे F। ठीक है, लिखेंगे XY पर 2 बिंदु E और F इस प्रकार लिया कि AB समांतर CE तथा CD समांतर BF है, BF है। यही लिए थोड़ा ग्रेडिंग से कर दें। ध्यान देना, XY पर 2 बिंदु E और F लिए हैं, वो इस प्रकार लिए कि AB के समांतर हम यहाँ पर CE किए हुए हैं, AB के समांतर CE, और ये CD के समांतर BF लिए हुए है ना। तो यहाँ पर देखो ना कि एक समांतर चतुर्भुज ABCE बना हुआ है ना, एक समांतर चतुर्भुज ABCE, एक और समांतर चतुर्भुज बन गया है BCDF। ये BCE एक ये अलग समांतर चतुर्भुज है, तोड़ करके हम तुमको दिखाएंगे। और एक और समांतर चतुर्भुज है BCDF, है या नहीं।
ये दोनों समांतर चतुर्भुज को लेकर के हम सिद्ध करने जा रहे हैं। जब एक समांतर चतुर्भुज की तुम बात करो, हम इसको ये लेते हैं, छोटा करके हम बताते हैं। तुम लोग अगर बढ़िया से देखोगे ना तभी समझ में आएगा। इसका नाम ए, बी और सी और ये बी है या नहीं है? अब ये सी क्या है? उसका एक विकर्ण है ना। तो ए सी क्या है? इस चतुर्भुज का एक विकर्ण है या नहीं? विकर्ण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमाण में, प्रमाण समांतर चतुर्भुज ए बी सी ई में है विकर्ण ए सी। एक विकर्ण जब ए सी है तो ये दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करता है ना। दो समान क्षेत्रफल में विभाजित किया, कहने का मतलब कि इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी है इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ए बी सी। तो सी ई ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी ई बटे 2। होगा या नहीं होगा? हम इसको पढ़ाए हैं, बताए हैं। फिर उसका क्षेत्रफल आधार होता है वो पढ़ाए हैं ना। ठीक है, हम इसको यहाँ समीकरण ये मानते हैं। फिर अगर एक समांतर चतुर्भुज ले लो बी सी डी एफ। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज हम तुमको बता दे रहे हैं बी सी डी एफ। इसका नाम करेंगे बी सी डी और ये एफ। ऐसा है या नहीं है? सही है ना। तो इसमें एक विकर्ण बी डी है, बी डी है या नहीं? सो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ डी बी सी, डी बी क्या क्या लिखते हैं डी बी सी। अरे इसको बात कर रहे हैं ना, ये वाला डी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एफ डी। बी एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी एफ। बी सी डी एफ बटे 2, समीकरण 2। सही बात है ना? है? अब एरिया ऑफ ए बी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी एफ। प्रमेय 9.1 से एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने ये दो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में आपस में बराबर होंगे ना है। अब इसको हम समीकरण 3 कहते हैं। जरा तुम देखो समीकरण 1, 2 और 3 नहीं, 1, 2 और 3 में इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर है, माने RHS बराबर है। हम यदि इस त्रिभुज को ना लें है और इस त्रिभुज को हम ना लें, ठीक है, तो LHS भी बराबर हो जाएगा। यानी ये वाला और ये वाला भी आपस में क्या हो जाएगा? तब बराबर हो जाएगा या नहीं होगा? जरा देख लो तुम लोग, ठीक से समझ लो, उसके बाद बात करना हमसे। नहीं, इस चतुर्भुज में ABC का जो क्षेत्रफल है वो ABCE के क्षेत्रफल का आधा है, वो प्रमेय में बताए हैं। इस त्रिभुज का नाम और दे दिया, वो बेवजह का नाम दे दिया, हमको इसको देने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, अब इस त्रिभुज में चले आओ, इसमें भी एक विकर्ण BD जब है तो DBC का जो क्षेत्रफल है वो DBC का जो क्षेत्रफल है वो BCDF के क्षेत्रफल के आधा है। अब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच ये दोनों चतुर्भुज बने हुए हैं। BC आधार पर ये समांतर रेखा है XY
और समांतर रेखा एक्स वाई पर बीसी आधार पर दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी ई और बी सी डी एफ बने हुए हैं, क्षेत्रफल में बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 में ये दोनों का क्षेत्रफल जब बराबर है RHS में, तो इसका LHS होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, हैं? तो सीधे सीधे हम यही पर लिख देंगे, यहाँ पर इसको मिटा करके, इसका जरूरत नहीं है, तुम समझ गए सब। इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 से एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी सी। बस यही हमको प्रूफ करना था, इस पर नहीं। प्रमेय 9.3 नहीं, इस चैप्टर का अंतिम प्रमेय, 3 गो प्रमेय बताए थे ना 9 चैप्टर में, यह 9.3 प्रमेय 9.2 का अपोजिट है। कहता है कि एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हुए और दोनों का अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होता है। नहीं, सो यहाँ पर थोड़ा सा लिखो, दिया है, जरा सा इसको समझने का चीज है कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC जो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBC सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। नहीं, अब एक ही समांतर रेखा, मान लो कि इन दोनों के शीर्षों से होकर के अगर एक रेखा खींचें, नहीं, इसका नाम x और इसका y करते हैं, तो XY समांतर BC हमको दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर XY समांतर BC मैंने एक ही समांतर रेखा के बीच ये स्थित है, वो हमको दिखा देना है। नहीं, थोड़ा सा चीज है, ये समझने का चीज है कि प्रमाण जब करेंगे, नहीं, तो लिखेंगे कि एक ही आधार BC पर स्थित त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC है। ठीक है, ध्यान देना, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBC, ये तो तुम्हारा दिया है? दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर समान हो तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम DBC होगा। क्षेत्रफल भी समान है, तो अगर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम भी होते हैं। नहीं, तो सर्वांगसम कर दिए। अब मान लो कि सर्वांगसम कर दिए तो एक त्रिभुज ABC है और एक और त्रिभुज अगर यहाँ पर हम कर दें, ठीक है, DBC और दोनों का क्षेत्रफल समान है, यदि इसको उठा करके अगर इस पर अगर ढक दें, नहीं, तो यहाँ DB आ जाएगा, सर्वांगसम है तो एक के ऊपर एक कर देते हैं। तो जब सर्वांगसम है तो इन दोनों के शीर्षों को अगर मिलाया जाए, ये वाला शीर्ष अगर मिलाया जाए ना, तो यहाँ पर ये BC
सी डी एक समांतर चतुर्भुज के रूप में आ रहा है, हैं? और उसी प्रकार ए बी सी डी भी एक अन्य समांतर चतुर्भुज के रूप में आ रहा है, लेकिन आधार अलग अलग हम कर दिए हैं ना। तो यहाँ एक ही आधार ए बी सी, ठीक है, को अगर हम इस प्रकार अगर मिलाते हैं तो यहाँ ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बन जाता है। बात बुझे कि नहीं? यदि शीर्ष ए और डी को मिलाया जाए तो AD समांतर BC प्राप्त होता है। अतः AD XY पर स्थित दो बिंदु है, इसलिए XY समांतर BC। बस हमको यही करना है, तर्क वितर्क करके जो है ना, यही हमको करना है। और इतना ही चीज था इसमें जानने के लिए। खाना एक ऊपर में जो तुमको बताने जा रहे हैं कि एक त्रिभुज की एक माध्यिका दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। हम तुमको पूछ रहे हैं कि माध्यिका किसे कहते हैं। परिभाषा बताए थे कि माध्यिका किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। यही बताए थे ना। एक त्रिभुज लेते हैं, देखो ये BC एक त्रिभुज है, ये BC। इसमें जब पहला बार जब त्रिभुज चैप्टर 7 पढ़ा रहे थे, उसमें हम तुमको वो सारा गुण बताए थे कि त्रिभुज में 3 गो माध्यिका होता है, त्रिभुज में 3 गो शीर्षलंब होता है, 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तरह तरह का बात हम उस समय बोले थे, बहुत सारा हम यहाँ पर जो लिखे थे ना, वो गुण उसका लिखे थे ना। तो कहता है कि इस त्रिभुज का एक माध्यिका दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। सो यहाँ पर एक माध्यिका हम डाल देते हैं। ये जो माध्यिका M है ना, वो BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। नहीं, यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। त्रिभुज ABC में एक माध्यिका ये M है। माध्यिका जैसे ही हम बोल दिए, तुमको याद होना चाहिए कि BM = CM। यहाँ पर BM = CM है। नहीं, माध्यिका क्या करता है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। शीर्षलंब किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्षलंब कहते हैं। यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कि एरिया ऑफ ABM = ये MB करो = एरिया ऑफ AMC। दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगा, माने ये MB का क्षेत्रफल और AMC का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है। आगे चल करके तुमको इस पर आधारित प्रश्न भी हम इसीलिए पहले इसको सिद्ध कर दे रहे हैं।
सो यहाँ पर लिख देते हैं रचना। क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष से ये डी लंब BC डाला गया जो शीर्ष लंब है? हमने क्या किया रचना में कि शीर्ष A से BC पर, शीर्ष A से यहाँ पर करो BC पर AD लंब BC, AD लंब BC डाला गया यहाँ पर D। जब लंब डाला गया ना तो अब क्या हो गया, सो प्रमाण करते हैं। प्रमाण एरिया ऑफ AMB इज इक्वल टू 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो एरिया ऑफ AMB इज इक्वल टू 1/2 आधार किसको कहोगे तुम? BM को नहीं कहोगे हैं? और ऊंचाई किसको कहोगे? AM को नहीं कहोगे? ये D को, ये D को नहीं कहोगे क्या? कहेगा ना? हैं? ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। अब पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ AMB इज इक्वल टू 1/2 गुने आधार BM। BM जो है वो किसके बराबर है? CM का। तो यहाँ पर हम CM इंटू AD करते हैं तो कोई दिक्कत है क्या? दिया है, BM के जगह पर CM दिया हुआ है। अब ये CM किसका आधार हो गया? ये MC का आधार हो गया है, ये MC का आधार हो गया। तो एरिया ऑफ AMB इज इक्वल टू एरिया ऑफ AMC, यही प्रूव करना है। और हम कर दिए, और अभी नहीं होता, जरा सा और हमको कुछ बोलने दो। शीर्ष लंब के विषय में बोलते हैं। नहीं, हम कोण के दृष्टिकोण से त्रिभुज 3 प्रकार के पढ़े हैं। एक हम जो पढ़े हैं वो न्यून कोण त्रिभुज, एक हम पढ़े हैं समकोण त्रिभुज, और एक हम पढ़े हैं अभिकोण त्रिभुज। ये 3 गो त्रिभुज पढ़े हैं ना। तीनों त्रिभुज में शीर्षलंब कहाँ कहाँ पर है? इस त्रिभुज का जो शीर्षलंब होगा वो भुजा के अभ्यंतर या अंदर में ही प्राप्त होगा हमको, नहीं। और इस त्रिभुज में जो शीर्षलंब प्राप्त होगा वो एक भुजा ही रहेगा, वो प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन अधिकोण त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है वो त्रिभुज के बाहर रहता है। बात मुझे यहाँ पर ये MC एक अधिकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसलिए इसका शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर आ गया है। तो इसका भी क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार तुम CM को कहोगे और ऊंचाई AD को कहोगे। तो ये नहीं सोचना कि शीर्षलंब इस त्रिभुज का यहाँ पर होना चाहिए। ये अधिकोण त्रिभुज तो शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर आकर के स्थित होता है, ये बाहर रहता है, बुझे कि नहीं। तो इस चीज को तुम याद रखोगे, और यही हमारा प्रूफ करना था। फाइनल हो गया।